हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जैसा कि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो करवा रही हूँ। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ फिर से, जिसमें आप सभी को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीएससी वगैरह में, है ना, इसके साथ ही व्यापम में वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ अदर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो संभावित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता देती हूँ कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को सॉल्व करवा रही थी, जो बचा हुआ है उसको मैं कंटिन्यू सॉल्व करवाऊँगी। आप सभी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप सभी के लिए, व्यापम के लिए, पीएससी के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर्स इम्पॉर्टेंट है उसको मैं सॉल्व करवाते जाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अब जो केसेस है कोविड-19 के वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो कभी भी कोई भी वैकेंसीज निकाल सकती है, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे पोस्ट खाली हैं और गवर्नमेंट को उसमें पोस्टिंग देना ही है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी पोस्ट जो है वो खाली है, इसलिए आप सभी जो है तैयारी करते रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन कौन हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये जो इतना लंबा चौड़ा आपने पढ़ा है ना, पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना, एक्चुअली में ये एक रचना का नाम है। ठीक है, अधिकतर आपको लिखा हुआ मिलेगा मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना। तो ये किन किन लेखकों की रचना है, मीन्स किन दो लेखकों ने मिलकर इसको लिखा है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी धाबड़कर। ध्यान से सुनेंगे, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी धाबड़कर, इन दोनों ने मिल करके लिखा है ये जो मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना नामक जो रचना है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ पूछा गया है, जो एसीएफ का एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी अधिकतर देखेंगे कि इस प्रकार का जो लंबा चौड़ा जो भी रचना है उसको किसने पूछा जाता है, जो पीएससी है ना, उसके द्वारा अधिकतर ऐसा ही क्वेश्चन उठाया जाता है और हमसे ऐसे क्वेश्चन अधिकतर छूट जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी से अब कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें, है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उसको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको आप सभी ज़रूर देखिएगा। और जो कुछ जो रचनाएं हैं जैसे कि महिला साहित्यकार वगैरह, तो उसको मैं तो जो ट्रिक है उससे भी याद करवाई हूँ, है ना, कुछ स्टोरीज वगैरह बताते हुए, तो आपको डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप 2 बार देखेंगे तो मैं एकदम श्योर हूँ कि आपको याद हो जाएगा। तो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं मैं आप सभी को करवा दी हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहदास जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि किसने कहा था। तो नरसिंहदास जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी ने कहा था। ठीक है, और नरसिंहदास वैष्णव जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है शिवायन, इसे ही छत्तीसगढ़ का प्रथम कविता कहा जाता है। क्या नाम है, शिवायन। इनके अलावा इनकी 2 और रचनाएं हैं जो कि आप सभी को याद रखना चाहिए, मैं बता देती हूँ। एक रचना है इनकी जानकी माई हित विनय। क्या है, जानकी माई हित विनय। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है, क्योंकि जैसा कि ये प्रथम कवि है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के अनुसार, तो इनसे रिलेटेड जो भी रचना है आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हो गया शिवायन, दूसरा हो गया जानकी माई हित विनय, और एक है जो कि आप सभी को ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये इनका ही है, क्योंकि इनके नाम पर ही आधारित है, वो नरसिंह चौतीसा। क्या है, नरसिंह चौतीसा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मछुआरे की लड़की के लेखक कौन है। ये रचना का नाम है मछुआरे की लड़की। ठीक है, और इसके लेखक कौन है ये आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा।
अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है समीक्षा ग्रंथ समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान, इसके लेखक कौन कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है, अभी स्पेशली जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो पीएससी के द्वारा पूछा जाता है। और हाल ही में मीन्स कहने का मतलब है जो लास्ट एग्जाम्स वगैरह हुआ है तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पीएससी के द्वारा उठाया गया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फ्रेंड्स आप सभी के लिए डॉक्टर विनय कुमार पाठक, ठीक है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और इनके साथ सहलेखन का कार्य किया है डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी ने। तो इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा है समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान। और ये क्या है करके पूछा जाए तो याद रखेंगे ये एक समीक्षा ग्रंथ है। क्या है? एक समीक्षा ग्रंथ है। तो ऑप्शन आर डॉक्टर विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण, छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण मार्गदर्शिका के लेखक कौन कौन हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण मार्गदर्शिका के लेखक हैं, एक तो है विनोद कुमार वर्मा जी, ठीक है, कौन है? विनोद कुमार वर्मा जी। और एक है नरेंद्र कौशिक अमसेनवी, ठीक है। कौन कौन है? विनोद कुमार वर्मा जी और नरेंद्र कौशिक अमसेनवी। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवा रही हूँ है ना, इसको जो भी बच्चे पीएससी को टारगेट कर रहे हो, पीएससी को कोई भी एग्जाम अगर देने वाले हैं, जैसे कि एसीएफ का एग्ज़ाम रुका हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है, तो वो सब इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पीएससी पूछता है। तो डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा और नरेंद्र कौशिक अमसेनवी छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण मार्गदर्शिका के लेखक हैं, ठीक है। और साथ ही देखिए फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन एक और प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण मार्गदर्शिका के मतलब जो रचना है ना, उसमें डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा के साथ किसने सहलेखन का कार्य किया है, ठीक है। मीन्स इनमें से किसी भी एक का नाम दे देगा और इनके सहलेखक का नाम पूछेगा। तो याद रखेंगे कि विनोद कुमार वर्मा के साथ नरेंद्र कौशिक अमसेनवी ने क्या किया है? सहलेखन का कार्य किया है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन कौन है। तो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, इसके भी लेखक कौन कौन है? डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आप सभी को जो करवा रही हूँ इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। मीन्स जो साहित्य वाला आप सभी अगर प्लेलिस्ट देखेंगे उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो उसमें आप सभी देख लेंगे अच्छे से। मैं इसको ट्रिक वगैरह से भी याद करवाई हूँ। और जो विनोद कुमार वर्मा जी हैं उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसको भी कवर करवाई हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है। देखिए फ्रेंड्स, आगे आप सभी को कुछ योजनाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, और कुछ जो है ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं जो कि संभावित हो। और ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप सभी ने ज़रूर देखा होगा अगर व्यापम और पीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे। तो व्यापम हो या पीएससी हो, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड होता है। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर 2009 कृषक जीवन ज्योति योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2009 को स्टार्ट हुआ था। और क्यों स्टार्ट किया गया था? राज्य सरकार के द्वारा जो किसान हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ताकि जो किसान है, ठीक है, उन पर ज़्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन आ। और इसका जो उद्देश्य है उसको भी याद रखेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में कुछ भी पूछ देता है और उद्देश्य तो पूछ ही देता है ना। तो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है, शहीद महेंद्र कर्मा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप सभी को ये देखने को मिल सकता है और ये रिपीटेड भी हो सकता है। देखिए, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से की गई, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई है फ्रेंड्स 5 अगस्त 2020 से। कब से स्टार्ट हुआ है? 5 अगस्त 2020 से। और जो कृषक जीवन ज्योति योजना है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 से।
जो पुराने बच्चे होंगे, ठीक है, उनको ये याद होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो इस डेट को कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार जो एग्ज़ाम होता है उसमें यही ही पूछा जाता है। और ये जो तेंदुपत्ता जो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये कब स्टार्ट किया गया? 5 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर है। अब देखिए ये जो योजना है फ्रेंड्स, है ना, ये क्यों स्टार्ट किया गया है, इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आप सभी को योजना से संबंधित जो वीडियो मैं बनाई हूँ उसमें अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर आप सभी ने मेरा वो वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं उद्देश्य थोड़ा सा आप सभी को बता देती हूँ। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स, जो तेंदुपत्ता मजदूर है, ठीक है, उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। किस लिए किया गया है? तेंदुपत्ता मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब से की गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 20 जुलाई 2020 को। कब किया गया था? 20 जुलाई 2020 को। इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो गोबर है उसकी खरीदी सरकार के द्वारा की जाएगी। किसकी खरीदी की जाएगी? जो गोबर है उसकी खरीदी की जाएगी और उसका वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन आ, 20 जुलाई 2020। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं शामिल है? तो कितनी परियोजनाएं शामिल है? 3, ठीक है। कितना? 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएससी में इस क्वेश्चन को आई थिंक पूछा भी जा चुका है। और साथ ही ये जो परियोजनाएं हैं, 3 परियोजनाएं, उनका नाम भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। पहला है केलो परियोजना। कौन सी परियोजना? केलो परियोजना। एक है खारंग परियोजना, ठीक है। कौन सा परियोजना? खारंग परियोजना। और एक है मनियारी परियोजना। क्या है? मनियारी परियोजना, मीन्स जो मनियारी नदी पर है वो वाली परियोजना। और आप सभी को इनका उपनाम भी बता देती हूँ मैं। देखिए, जो खारंग परियोजना है उसको एक और नाम से जाना जाता है, संजय गांधी परियोजना के नाम से ये जाना जाता है। उपनाम भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। आपको दे देगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। और इनका रियल नाम ना दे करके इनका जो नाम रखा गया है वो दे देगा कि संजय गांधी परियोजना। इस तरीके से जो मनियारी परियोजना है, ठीक है, कौन सी परियोजना? मनियारी जो परियोजना है उसका नाम है राजीव गांधी परियोजना। क्या नाम है? राजीव गांधी परियोजना, ठीक है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। ऐसी फ्रेंड्स, जो केलो परियोजना है उसका नाम है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्या नाम है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना नाम है इसका, ठीक है। तो तीनों के उपनाम जरूर याद रखेंगे। केलो परियोजना का दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है, ठीक है। और जो खारंग है उसका नाम है संजय गांधी, और इसी को खूटा घाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसके तो 3 नाम हो गए हैं ना, तीनों नाम याद रखेंगे आप सभी। खूटा घाट परियोजना के नाम से भी ये जाना जाता है, जो खारंग परियोजना है वो। तो ये नाम भी आप सभी को याद रखना होगा। अब देखिए, उसके बाद जो बताई हूँ, तीसरा नंबर में आप सभी को क्या बताई हूँ? मनियारी परियोजना, है ना। तो उसको राजीव गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफ़े योजना कब लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफ़े योजना फिर 16 जुलाई 2019 को लागू की गई है। और याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में, इनफैक्ट पूरे देश में, अंबिकापुर में देश का प्रथम गार्बेज कैफ़े खोला गया था। कहाँ पर? अंबिकापुर में पूरे देश का प्रथम गार्बेज कैफ़े खोला गया था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन आ। इसमें क्या किया जाएगा? अगर कोई भी व्यक्ति जो है ना 1 किलो प्लास्टिक कचरा लाता है तो उसे मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। और ये जो कार्य है वो किधर के लिए है? मीन्स इसके लाभान्वित कौन होंगे? लाभार्थी जो नगर निगम वगैरह है, शहर है ना, वहाँ पे जो घुमंतु और गरीब लोग हैं वही जो है इसके लिए पात्र, मीन्स उधर ही इसको लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन आ जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं आप सबको बता रही थी, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल वृहद सिंचाई परियोजना है? तो इनमें से कौन सा शामिल है फ्रेंड्स? अभी बताई हूँ मैं, केलो परियोजना। बाकी ये तीनों शामिल नहीं है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केलो परियोजना कौन से ज़िले में है? तो केलो परियोजना फ्रेंड्स रायगढ़ में है। कहाँ पर है? रायगढ़ में है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये जो सारी परियोजनाएं हैं ना, इनका जो जिला का नाम है कहाँ पर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। साराडीह बैराज कौन सी नदी पर निर्माणाधीन है? तो ये जो साराडीह बैराज है फ्रेंड्स है ना, ये महानदी पर बनाया जा रहा है। और कहाँ पर बनाया जा रहा है ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या बोली मैं? जो साराडीह बैराज है वो कि कौन सी नदी पर निर्माणाधीन है? वो महानदी पर निर्माणाधीन है, ठीक है। और साथ ही ये जो साराडीह बैराज है वो कौन से ज़िले में है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी पर निर्माणाधीन कलमा बैराज कौन से ज़िले में स्थित है? तो जो कलमा बैराज है फ्रेंड, जो कि महानदी पर बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर है? जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत अहिरन नदी को कौन सी नदी के साथ जोड़ा जा रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स खारंग नदी। अहिरन नदी को खारंग नदी से जोड़ा जा रहा है नदी जोड़ो परियोजना के तहत। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आप सभी को मैं इसमें साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाई हूँ, है ना। और इसके साथ ही जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार की जो इम्पोर्टेंट है उसको भी करवा दी हूँ। और साथ ही ये जो इम्पोर्टेंट नदी वगैरह से रिलेटेड जो भी परियोजना वगैरह है वो भी कवर करवा दी हूँ, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में नदी जोड़ो परियोजना में शामिल परियोजनाएं हैं तो कौन कौन सा है? महानदी तांदुला भी है, ठीक है, पैरी महानदी भी है, हसदेव कोई भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं, है ना, नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे सीजी व्यापम के क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं कवर करवाई हूँ। और अभी हमारे सर भी हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, तो इसको आप सभी ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को मैं डिटेल्स भी पढ़ाई हूँ, है ना, छत्तीसगढ़ में कुछ जो टॉपिक्स है वो। तो अगर आप सभी को कोई भी टॉपिक छत्तीसगढ़ में डिटेल से पढ़ना हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक ज़रूर कवर कर दूंगी, ठीक है। और साथ ही फ्रेंड्स जो मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आप सभी को कवर करवा रही थी उसको भी आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट आया हो तो बेशक पूछ लीजिएगा। और इसका मैं प्ले लिस्ट आप सभी को दे दूँगी, जो साहित्य में आप सभी को कवर करवाई हूँ, जो परियोजना वगैरह है ना। इसके साथ ही जो भी मैं इसमें कवर करवाई हूँ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड सभी चीज़ें मैं आप सभी को लिंक में दे दूँगी, क्योंकि मैं इसमें जो भी क्वेश्चंस कवर करवाई हूँ फ्रेंड्स उसको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ डिटेल से। तो आप सभी जो है क्वेश्चन भी देख लेंगे, डिटेल भी देख लेंगे, तो कभी भी भूलेंगे नहीं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।